हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, सारे बादल जा चुके हैं, आंधी तूफान से मिल गई है छुट्टी और बारिश के भी फिलहाल तो कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो कभी भी हो जाती है इसलिए कुछ कह नहीं सकते, बट अभी फ़िलहाल सुबह का मौसम एकदम बढ़िया है। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि बाहर की तरफ हमने बालकनी में जो पर्दे डाले थे वो डाल दूँ, धुल कर आ चुके हैं। और इनकी मेजरमेंट भी ऊपर नीचे थी, हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना था खिड़की पर, तो वो भी मम्मी ने कर दिया है, सिल दिया है। तो यहाँ मैं अपना देसी जुगाड़ लगा के दोनों पर्दों को आपस में इस तरह टक करके उन्हें टांग रही हूँ कि चाहे हम कैसे भी किसी भी साइड से खींचें तो पर्दों के बीच में गैप ना आए और अंदर धूप लाइट ये सब ना आए। तो देखिए कितने अच्छे से पर्दा मैंने फिक्स कर दिया है कि अब आप कहीं से भी खींचोगे इसको तो ये हिलेगा लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं होगा, तो बिल्कुल भी लाइट अंदर पहुँचने का स्कोप ही नहीं है। ये हो गया अच्छे से एकदम फिक्स। तो ये सुबह सुबह मैंने कर लिया एक बड़ा काम। इसी के साथ इतनी देर में मेड आ गई थी, तो अब क्योंकि दिवाली की सफाई चल ही रही है, आज नंबर आ गया था खिड़कियों के ग्लासेस को साफ़ करने का। तो ग्रिल्स वगैरह तो साफ़ होती ही रहती हैं और पेंट होने के बाद ग्रिल्स अच्छी खासी चमक गई हैं, बट ये जो खिड़कियों के कांच है ना, इन पे थोड़े बहुत पेंट के निशान, धूल मिट्टी, मकड़ी के जाले ये सब जमा हो गए थे। तो ये देखिए आज हमने इनकी सफाई कितने बढ़िया तरीके से की है कि जो रस्सी बांधी हुई है कपड़े सुखाने की, उनका रिफ्लेक्शन भी एकदम साफ साफ दिख रहा है ग्लास में। उसी के साथ साथ फिर नंबर आ गया किचन का सफाई करने का। तो जब हमने वो करना शुरू किया तो देखा कि पीछे की तरफ जो प्लेटफॉर्म है किचन में फ्रिज के पास, उसके नीचे भी पुट्टी का काम बाकी था जो पेंटर भैया ने नहीं किया। सामने की तरफ जो मॉड्यूलर है वो तो मैंने उन्हें याद दिला दिया था कि प्लेटफॉर्म के नीचे पूरा गड्ढा है, वहाँ उसको पुट्टी से भरना है, तो वो उन्होंने भर दिया, वो भी मेरे कहने पे, खुद से तो नहीं। और ये पीछे का जो पत्थर है इस पर छोड़ दिया, हालांकि आई एम श्योर उन्हें दिखा तो होगा क्योंकि पेंट उन्हीं ने किया, बट आई थिंक वही जानकर छोड़ने वाली बात है, काम टालने वाली। तो वो फिर हम लोगों ने मिलजुल के पुट्टी का घोल बनाया और वहाँ लगा दिया। और इतनी देर में मम्मी कर रही थी खाना बनाने का काम। तो आज घर में बन रहा है पनीर। बाहर के पनीर को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, सब जगह नकली आ रहा है। और अगर आप ब्रांडेड पनीर लेने का सोचो किसी कंपनी का, तो उसमें भी 100% भरोसा नहीं होता है कि कितना प्योर है। तो इसलिए आज हम लोगों ने घर पर ही 1 किलो दूध ले लिया था भैया से, उसको फाड़ लिया है ऑर्गेनिकली सिर्फ विनेगर डाल के। और फाड़ने के बाद ये देखिए अच्छा खासा पनीर इसमें निकल आया है। हालांकि उतना तो नहीं आया है जितना दुकान वाले दे देते हैं, बट हाँ एटलीस्ट 100 से 150 ग्राम तो होगा ही। तो बस वो करने के बाद हमने इसको एक कॉटन के कपड़े पर छान लिया है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से पानी से धो दे रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत जो खटास है, खट्टापन विनेगर की वजह से आ गया है, वो निकल जाए और हमारा पनीर एकदम बढ़िया फ्रेश हो जाए। पानी से धोने के बाद इसको हमने यहाँ पर अच्छे से गठान बांध दी है ताकि जो बचा कुचा पानी है वो भी निचोड़ कर नीचे आ जाए, और जब पूरा पानी इसमें से छन जाएगा तभी ये पनीर अच्छे से बन पाएगा। तो फिलहाल इसको यहाँ पर गठान बांधकर हम किसी भारी सामान से, चकले से या खलबत्ते से दबा कर रख देंगे। इतनी ही देर में मेरा आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था बाहर से, तो मैंने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि घर पे दाल चावल बने हैं वो खाने का मन नहीं है, कुछ अच्छा क्रिस्पी सा खाना है। और पिज़्ज़ा बहुत दिन से मैं बोल भी रही थी कि मम्मी पिज़्ज़ा मंगाते हैं। जिस दिन हम लास्ट टाइम ऑर्डर कर रहे थे उस दिन ऑर्डर हो नहीं पाया था दशहरे की वजह से, तो आज कर लिया। पहली बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ। हाँ थैंक यू। आप इतनी दूर से लाके आ रहे हो, बहुत दूर है ना, थैंक यू। सो जी यहाँ मैं बात कर रही थी डिलीवरी गर्ल से। येस यू हर्ड इट राइट। तो आज डिलीवरी करने के लिए आई थी एक लड़की जो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने लंबे डिस्टेंस पे उसने एकदम टाइमली डिलीवर किया। बहुत छोटी सी लड़की थी, बहुत यंग थी, आई थिंक 22-23 की होगी। तो अच्छा लगा कि वाकई लड़कियाँ कहीं पर भी कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है। और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था कुछ मीठा, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने के बाद मीठा खाने का मन हुआ, तो मैंने यहाँ पर चोकोलावा केक भी ऑर्डर कर दिया। तो यही ऑर्डर लेकर आई थी वो। ये केक जितना अच्छा दिखने में था उतना ही अच्छा टेस्ट में भी था, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर और एकदम परफेक्ट मीठा। उसी के बाद यहाँ पर आ गए थे हमारे 2 पार्सल्स, जहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था श्रग अपने लिए। तो मैंने 2 वैरायटी के श्रग ऑर्डर किए हैं। एक है ये नेट पैटर्न वाला जो कि है तो दोनों ही कॉटन, बट ये वाला जो है वो थोड़ा हॉइजरी टाइप
फैब्रिक है, तो ये अच्छा खासा स्ट्रेचेबल और ब्रीदेबल फैब्रिक है। इसमें देखो आप, इतना नेट वाला काम है, पूरी जाली है, तो ये बड़ा ही अच्छा ब्रीदेबल सा फैब्रिक था। बट मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा नाजुक सा है, बहुत डेलिकेट सा है, तो ये वॉशिंग मशीन में 2-4 बार धुल के ही बराबर हो जाएगा। प्लस मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली कपड़ों को नहीं रखती हूँ, तो उस वजह से भी अगर मैंने थोड़ी भी लापरवाही दिखाई तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ मैंने सोचा है कि इसको करूँगी रिटर्न। पहनने पर भी कुछ खास बढ़िया नहीं लग रहा है। उसी के साथ जब दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर किया तो इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। ये भी कॉटन हॉइजरी जैसा ही कपड़ा था, बट इसकी जो बाहें थी ना, उनमें इस तरह का ये देखिए पैटर्न था। तो ये पैटर्न मुझे टिपिकली अच्छा नहीं लगा। वैसे ये श्रग ठीक ठाक था, इसकी लेंथ भी ठीक थी, इसका पैटर्न भी ठीक था, बट इस डिज़ाइन की वजह से मैं करूँगी ये भी रिटर्न। इसी के साथ साथ दाल चावल भिगो कर रखे थे। क्योंकि आप समझ ही गए होंगे, इडली सांभर बनाने का प्लान है, तो वो भीगे हुए, उनको पूरी रात हो चुकी थी, तो बस यहाँ पर मैं उसको पीस कर बना के रख दे रही हूँ उसका पेस्ट। अगली सुबह तक ये फर्मेंट होके अच्छा बैटर बन जाएगा, जिससे हम इडली डोसा कुछ भी बना सकते हैं। इसी के साथ हो गई यहाँ पर शाम, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ दिया भी लगा लेते हैं। बीच में बहुत कुछ किया, जब मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, एक्चुअली भूल क्या गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। नाश्ता हुआ, नाश्ते के बाद नहाया धोया, फिर पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद ऑफिस का काम किया, बहुत सारी मीटिंग्स की। मेड के जाने के बाद जो सामान फैला था, हमने सफाई की थी, वो सारा जमाया, बट इस सब को शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो बस डायरेक्टली अब जब शाम को मैं यहाँ पर दिया लगा रही हूँ तब वीडियो बना रही हूँ। और आज दिया लगाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। आपको याद होगा सुबह मैंने दिखाया था मौसम एकदम साफ है, बट अभी एकदम उल्टा हो गया है, काले घने बादल आ गए हैं। ये देखो आप, कैमरे में उतना क्लियरली नहीं समझ आ रहा है, बट इतना सुंदर लग रहा है आसमान। ये जो बीच में आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली लाइट पिंक है, बेबी पिंक है। तो आसमान बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, कांट टेल यू कितना अच्छा लग रहा है। और हवा भी काफ़ी तेज़ है, इसलिए बाहर तुलसी जी में तो दिया लग नहीं पाएगा, तो फिलहाल हम मंदिर में ही दिया लगा लेते हैं। 12 seconds later. और 2 ही मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा घने काले बादल आ गए। लग रहा है बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अभी तो हल्की हुई थी, बट बहुत ही ज़्यादा काले बादल आ चुके हैं फिलहाल। ये देखो आप, कितने ज़्यादा काले बादल हैं, बहुत ही ज़्यादा काले चारों तरफ। और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द लाइट भी अभी चली जाएगी, क्योंकि हवा तेज़ है और कहीं ना कहीं तो तेज़ बारिश हो ही रही होगी, जितने काले बादल हैं उस हिसाब से। और जितनी तेज़ी से अब हवा चल रही है, बहुत जल्द लाइट कट होने ही वाली है। ये देखो जी, कहा था ना मैंने तेज़ बारिश होगी, और हो गई बढ़िया तेज़ बारिश, और लाइट भी हो गई है गोल। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।